students, today just we are going to start our next class, next chapter, new chapter. Name is chemical bonding. Okay. तो आज का जो हम लोग का नया चैप्टर है उसका नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन। ठीक है, तो ये हम लोग का नया चैप्टर हो गया रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम लोग को देखना है कि ये बॉन्ड जो है यानी बंधन जिसको बोलते हैं रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग, तो ये बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, पर इस पे हम लोग विचार करते हैं कि आखिर बॉन्ड बनाया क्यों होता है, बंधन जो है क्यों बनता है। तो देखिए, जिस तरह से दैनिक जीवन में डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ तरह तरह का संबंध बनाता है, ठीक है, रिलेशन बनाता है। क्यों? ताकि वो इस धरती पर रह सके। जब कोई इंसान कोई अपराध करता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में बंद करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसको बाकी इंसान से अलग कर देना, ताकि वो अपने को सही फील ना कर सके। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, किसी से मिलने न दिया जाए, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? अच्छा अनुभव नहीं करेंगे। तो मनुष्य जो है एक सोशल एनिमल है, एनिमल ही बोलते, इंसान भी क्या है, एक वाइज एनिमल, बुद्धिमान प्राणी हो तो प्राणी है ना। तो क्या है कि वो एक साथ मिलकर रहना चाहता है और उसी से उसका तरक्की होता है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को जन्म देकर छोड़ दे तो क्या उस बच्चे का सही तरीके से परवरिश हो सकेगा? नहीं होगा। ठीक है, तो एक बच्चे को जिस तरह से सही इंसान बनने के लिए, अपने एम को प्राप्त करने के लिए दूसरे के मदद की आवश्यकता होती है, अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर, अपने दोस्त, सबसे उसे हेल्प लेना पड़ता है और तब कहीं जाके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, एम को, टारगेट को, गोल को अचीव करता है। उसी तरह से जिस तरह से एक इंसान को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्थायित्व ग्रहण करने के लिए दूसरे के साथ संबंध बनाना पड़ता है, दूसरे इंसान से रिलेशन बनाना पड़ता है। जैसे अभी आप मेरे साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, टीचर का, स्टूडेंट्स का। अगर कोई टीचर आपको हेल्प ना करे, ये बताइए, तो क्या आप अपने लक्ष्य में जा पाएंगे ऊपर? नहीं जा पाएंगे। मदर फादर आपको जन्म देते हैं, अगर वो आपको जन्म न दे तो इस धरती पर आ पाएंगे कैसे? देखिए, वो भी आपकी हेल्प किए। जब आप जन्म ले लिए उसके बाद टीचर आपके व्यक्तित्व में निखार लाया, वो आपको पढ़ाया लिखाया। आप बोलेंगे नहीं, मेरे तो मदर फादर ही पढ़ा देंगे, तो सबको मदर फादर नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। और मदर फादर का काम बच्चों को हेल्प करना होता है, उनको पढ़ाना टीचर का ही काम होता है। तो कहने का मतलब है कि टीचर आपका हेल्प किया, आप आगे बढ़े। दोस्त भी किसी जगह पे आपको हेल्प करते हैं। आप किसी के घर में रहते हैं तो वहां भी उसके साथ आप रिलेशन बनाते हैं, वो आपका, आप रेंटर हुए, वो आपका मकान मालिक हुआ। तो जिस तरह से आप आगे बढ़ने के लिए दूसरे का हेल्प लेते हैं और तब एक दिन जाकर आप स्थायित्व ग्रहण करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करते हैं, उसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं नेचर में, वो भी स्टेबल होने के लिए दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है और इसी रिलेशन को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक बंधन इसका नाम यही है। यानी जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम या अलग अलग एलिमेंट के एटम, जैसे हम ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीजन जो है इसमें क्या है कि डायटोमिक एलिमेंट है, इसके दो एटम, दो परमाणु मिलकर रहते हैं। तो दो एटम जब मिले तो इनके पीछे एक बॉन्ड बनता है। सब हम लोग चर्चा करेंगे, बोर्ड पे देख लेंगे। तो दो एटम जब मिलते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। अब HCl, हाइड्रोजन का अलग एटम है, क्लोरीन का अलग एटम है, वो दोनों जब बॉन्ड बनाते हैं, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब वो स्टेबल होते हैं। बिना एक दूसरे का हेल्प लिए वो स्टेबल नहीं हो सकते। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन का हेल्प करता है, क्लोरीन सोडियम का हेल्प करता है, तब वो स्टेबल होते हैं। जब तक वो एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकते, वो अनस्टेबल ही रहते हैं। जैसे वो एक दूसरे का हेल्प करना शुरू कर देते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। तो एटम रिएक्शन क्यों करता है, बॉन्ड क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जब तक एटम दूसरे एटम के साथ संबंध नहीं बनाएगा, उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तब तक वो स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो आज हमको यही देखना है कि भाई ये एक एटम जो दूसरे एटम के साथ, चाहे वो अपने समान एटम के साथ हो, चाहे दूसरे अलग एटम के साथ हो, दूसरे तरह के एटम के साथ हो,
किसी के साथ ये जो बॉन्ड बनाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो यह बॉन्ड कितने तरह का होता है, किस तरह से वो बॉन्ड बनाता है, ये केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, उसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई जो केमिकल बॉन्ड है वो मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक का नाम है आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और दूसरे का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में सहसंयोजक बंधन और विद्युत संयोजक बंधन, इसी को हम लोग आयनिक बंधन हिंदी में भी कहते हैं। समझ आ गया होगा आपको। इसका नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में बराबर है, आयनिक बॉन्ड इंग्लिश में भी बोलते हैं और हिंदी में भी आयनिक बंधन होता है। दूसरा नाम आयनिक बॉन्ड का है, दूसरा नाम था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में विद्युत संयोजक बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है हिंदी में सहसंयोजक बंधन। और ये जो तीसरा टाइप देख रहे हैं ये एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसका नाम हो गया कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में उप सहसंयोजक बंधन। उप सह संयोजक बंधन, ये हो गया सह संयोजक बंधन, और ये हो गया, ये जो साहब हैं इनका नाम हो गया विद्युत संयोजक बंधन। ठीक है, तो तीन तरह के बंधन हो गए विद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक। इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड, उसी का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके चलते हैं सबके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम लोग शुरू करेंगे वो होगा हम लोगों का आयनिक बॉन्ड। देखिए, इसका डिफिनीशन जो है वो हम लोग बाद में चलेंगे, बाद में मतलब कि आज ही, लेकिन कब बनेंगे पहले इसको हम लोग समझ लेंगे। तब पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल लेके, और इसके बाद जब आपको हम डिफिनीशन बताएंगे तो आप तुरंत सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आयनिक बॉन्ड में। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, हिंदी में क्या हुआ इसका, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड जो बनता है वो कैसे बनता है, वो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लिए हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, देखते हैं हम लोग। देखिए, सोडियम अलग एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 281 KLm, ये तो जानते होंगे पढ़ाया भी हम। तो सोडियम जो इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 281 का। ठीक है, 281। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन है 287। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके स्टेबिलिटी के बारे में। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हो जाता है, 8 हो जाता है, तब ही वो स्टेबल होता है। हाइड्रोजन हीलियम इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, यानी वो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है वो ऑक्टेट, अष्टक पूरा करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया अष्टक, ऑक्टेट। यानी जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए तो उसको बोलते हैं अष्टक पूरा करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना। और जब वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, अष्टक पूरा कर लेता है, तब वो अस्थाई को ग्रहण कर लेता है, तब उसको अस्थाई माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। तो बताइए कि क्या सोडियम अभी स्टेबल है? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मात्र 1 है, जबकि स्टेबल होने के लिए इसको कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो 1 है तो और मोर 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। अगर क्लोरीन का केस देखें तो क्लोरीन क्या स्टेबल है? नहीं है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। उसको भी स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, 8। तो इसको और कितना, 7 तो इसके पास खुद है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास 1 है खुद का तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तभी दोनों के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होगा। अब देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन जब तक अकेले रहेगा स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 7 कौन देगा, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नहीं देगा। तो इसको दूसरे का हेल्प लेना पड़ेगा, एक दूसरे का हेल्प लेना पड़ेगा। जब ये सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे का हेल्प लेंगे
तब ये स्टेबल हो जाएंगे। कैसे देखते हैं। एक दिन सोडियम और क्लोरीन रास्ते में मिल गए, दोनों ऐसे अलग अलग घर में रहते थे। एक दिन दोनों मिले, जहां भी मिलना था अपना मिल लिए। तो जब वो मिले आपस में, तो सोडियम बोलता है क्लोरीन को कि क्लोरीन तुम अपना 7 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। जैसे तुम अपना 7 इलेक्ट्रॉन हमको दे दोगे तो हम क्या है कि स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है और तुम अपना 7 इलेक्ट्रॉन हमको दोगे तो 7 और 1 8 हम स्टेबल हो जाएंगे। तो क्लोरीन बोलता है सोडियम को कि ऐसा करो, तुम जो इतना चतुर बन रहे हो तो चतुर कम बनो। ऐसा करो कि तुम ही 1 इलेक्ट्रॉन अपना हमको काहे नहीं दे देते हो कि हम अपना 7 इलेक्ट्रॉन तुमको दे दें। सोडियम सोचता है कि क्लोरीन सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बताना चाहिए कि सोडियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। मेटल की टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की होती है, लेने की नहीं होती। अगर मेटल को कोई इलेक्ट्रॉन देता भी है तो वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि लेने की टेंडेंसी नहीं है। तो सोडियम तो मेटल है, अगर इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा भी तो वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि मेटल धातु जो है उसकी टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन को देने की होती है, उसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं होती। तो अगर उसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी वो नहीं ले पाएगा। लेकिन क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल यानी अधातु की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, देने की नहीं होती। अगर क्लोरीन को कोई इलेक्ट्रॉन दे तो वो तुरंत ले लेगा, लेकिन सोडियम को अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो वो नहीं लेगा। तो सोडियम सोचता है कि क्लोरीन का बात सही है, हम ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं। क्यों? ऐसा करने से सोडियम को क्या फायदा होगा, देखिए क्या फायदा होगा। सोडियम कॉन्फ़िगरेशन अभी इसका है 2 8 1 का। ये जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 का। देखिए है ना, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना था, 2 8 1 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। लेकिन जैसे वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 8 हो गया, यानी इसके ऑटोमॉस सेल क्या हो गए, 8 हो गए। ठीक है, यानी ये स्टेबल कंप्लीट कर लेगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा, अस्थायित्व ग्रहण कर लेगा। तो सोडियम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। अब क्लोरीन के बारे में थोड़ा देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अभी 2 8 7 का। ये क्लोरीन क्या किया कि सोडियम जो एक बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन जो था, ऑटोमॉस सेल का जो इलेक्ट्रॉन था, जैसे उसको लूज किया तो क्लोरीन क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और जैसे ले लेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है देखिए 2 8 8 का हो जाए। कैसे? तो 2 8 7 7 तो इसका ऑटोमॉस सेल में इलेक्ट्रॉन कॉलेज था, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे उसको मिला तो 8 हो गया, तो स्टेबल हो गया, क्योंकि इसका ऑटोमॉस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ऑटोमॉस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, याद रखेंगे कि जब तक इलेक्ट्रॉन है तब तक ही सेल है, इलेक्ट्रॉन खत्म तो सेल भी खत्म। अब इसका ऑटोमॉस सेल कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे 2 8 1 पहले था, लेकिन जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो इसका बाह्यतम कक्षा जो था वो भी समाप्त हो गया। अब बाह्यतम कक्षा एम ना बल्कि क्या होगा, एल होगा। ठीक है, यानी दे रहे हैं फिर से। ठीक है, तो अब इसका ऑटोमॉस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 हो गए, ये स्टेबल हो गया। और क्लोरीन जो है वो क्या किया कि सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर वो भी स्टेबल हो गया। तो आप बोलेंगे तो इसमें सहायता की क्या बात है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लूज कर सकता था, उसको सहायता आप नहीं बोलेंगे? जी सहायता है ये। क्यों? क्योंकि इस नेचर में ये जो एलिमेंट्स हैं ये काफी ईमानदार होते हैं, इंसानों की तरह ये धोखेबाज नहीं होते। इंसानों का क्या काम है बताइए? जैसे मान लीजिए आपको 4 ईंटा चाहिए, ब्रिक्स ईंट चाहिए घर में रखने के लिए कुछ। अब आपके बगल के घर में, बगल में कहीं घर बन रहा है, आप उससे 4 ईंटा मांगने में संकोच करेंगे, सोचेंगे अगर मांगे और ना दिया तो क्या किया जाएगा, बड़ा खराब लगेगा। तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है रात होने दो, उसको सोने दो। जैसे 12 बजे रात वो सो गया, जाके 4 ईंटा उसका चुरा के ले आते हैं। ऐसा ही करते हैं जनरली आदमी। ठीक है, तो ये इंसानों में होता है, ये एलिमेंट में नहीं होता। एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन तभी लूज कर सकता है जब कोई लेने वाला मिले, और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन तभी ले सकता है जब कोई देने वाला मिले। अगर सोडियम को लेने वाला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्लोरीन न मिले तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। और उसी तरह से क्लोरीन को जब तक सोडियम देने वाला सोडियम न मिले तब तक ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन किसी का चुरा नहीं सकता। तो दोनों हेल्प किया कि नहीं? सोडियम को इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई चाहिए तो क्लोरीन मिल गया उसको, और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला चाहिए तो सोडियम मिल गया उसको। तो दोनों एक दूसरे का हेल्प किया कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ऐसे धरती चलेंगे हम लोग, इसी चीज को यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया था, ये क्रॉस जो है क्रॉस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सोडियम का ये क्रॉस वाला जो है इलेक्ट्रॉन है,
ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन के पास अपना कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन था, तो इसको डॉट से दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन का 7 अपना इलेक्ट्रॉन और सोडियम का ऑटोमोशन में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के ऑटोमोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये सोडियम क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, क्या ना, ये देखिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर किया, उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन यहाँ लिया है, तो सोडियम अपने ऑटोमोस क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। अब सिंस सोडियम जो है ट्रांसफर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इसका अपना इलेक्ट्रॉन, और ये क्रॉस जो है वो दिखा रहा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, इस पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने लिया है। फिर से देख लीजिए, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन जो है सोडियम के इस इलेक्ट्रॉन को लिया है, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का ही दिया हुआ है, तो 2 4 6 8 इसका हो गया ना, ठीक है। तो 6 इसने लिया है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से दोनों मिलके जैसे ही दोनों के बीच संबंध स्थापित हुआ, संबंध कैसे बना, एक ने इलेक्ट्रॉन देकर और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लेकर संबंध स्थापित किया, और इस तरह से दोनों के बीच में एक बंधन बन चुका है, और बंधन के बाद वो एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर गया जिसका नाम हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बंधन बना है वो किस तरह का बंधन है तो यह आयनिक बंधन। आयनिक बंधन किसको बोलते हैं, तो वह बंधन जिसमें एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को ट्रांसफर कर दे, यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, सोडियम से क्लोरीन पर है ना, सोडियम से क्लोरीन पर एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। यानी द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप, यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप जो बंधन बनता है उसको क्या बंधन बोलते हैं, आयनिक बंधन बोलते हैं, यानी विद्युत संयोजक बंधन बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया होगा कि किस तरह से एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो उसके बीच में बंधन बना। यह बंधन क्यों बना, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। अभी देखिए सोडियम क्लोराइड स्टेबल है, जब तक ये इनके बीच में बंधन कायम रहेगा ये स्टेबल रहेंगे, जैसे ही इनके बीच बंधन टूटा ये अनस्टेबल हो जाएंगे फिर से, ठीक है। तो आयनिक बंधन देखते हैं यह जो है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि इसको मिटाते हैं, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए आपको और समझ में आएगा। मैग्नीशियम का होता है 12 कॉन्फ़िगरेशन, यानी एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282 का, ठीक है। क्लोरीन, एक ही क्लोरीन को यहाँ लिखेंगे 17 287। देखिए क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो इसके ऑटोमोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ये स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप बोले कहा है 6 इलेक्ट्रॉन को कोई दे देगा तो नहीं। मैग्नीशियम मेटल है और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं होती है, देने की होती है, इसलिए इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा भी तो लेगा नहीं। तो ये स्टेबल होने के लिए इसके पास क्या उपाय है, यही उपाय है कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसका ऑटोमोशन में आप 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि मैग्नीशियम साहब जो है ये 282 कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन को भी शो कर देते हैं, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन अभी 287 का है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 2 क्लोरीन ले लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है डायटोमिक एलिमेंट है, 2 एटम मिलकर साथ में रहता है, तो 2 क्लोरीन क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, तो 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और जैसे ही गेन करेगा तो क्या है कि दोनों क्लोरीन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन 288 का हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे करके शो कर सकते हैं यहाँ पे,
मैग्नीशियम, ये 2 क्रॉस जो है वो मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑटोमोस्फेयर का इलेक्ट्रॉन 2 क्रॉस, और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन दिखाना होगा आपको, एक क्लोरीन, ये क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या होता है MgCl2, मतलब मैग्नीशियम का 1 एटम और क्लोरीन का 2 एटम है, इसका मतलब ये होता है दोनों क्लोरीन एटम के ऑटोमोस्फेयर में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 7, इसका भी 2 4 6 7। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको, इस क्लोरीन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर करता है। सिंस मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक ही क्लोरीन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये क्रॉस वाला, और इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव अंदर में देंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम था ना, नेगेटिव इसलिए अंदर में होगा साइन इसका, और इस तरह से मिलकर हो गया वो MgCl2। तो इस तरह से देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। हर जगह यही देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है। तो वह बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब आज तो रहने ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा और क्या है इसमें देख लीजिए। इसके बाद हम लोग को अगला दिन क्या है, इसका प्रॉपर्टी भी पढ़ना होगा कि आयनिक बॉन्ड जो है इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या गुण है, ठीक है। सहसंयोजक बंधन के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए आज, ठीक है, हल्का सा डिफिनीशन कि सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है। तो जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यानी 2 परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण से जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंधन। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, स्थानांतरण होने की वजह से, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के परिणाम स्वरूप जो बंधन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बंधन, ठीक है। तो हम लोगों को ये तो पढ़ लिया हम लोग, खाली इसका प्रॉपर्टी रह गया है। अगले दिन इसका प्रॉपर्टी प्लस कोवलेंट बॉन्ड बता देंगे, और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत छोटा है, अगर ये आप समझ लेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आज नहीं देते हैं, आपको ध्यान से सुनेंगे आप। थैंक यू।